स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि 905 आपका सभी का बेस्ट हुआ होगा, क्योंकि इजी पेपर आया है, बहुत इजी और अच्छा पेपर आया है। ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट बिलोंग, डज नॉट यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें। बिलोंग टू द ऑर्गन ऑफ स्पीच, ऑर्गन ऑफ स्पीच से जो बिलोंग नहीं करता वो कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गला वगैरह यूज आता है, तो ये तो ऑर्गन ऑफ स्पीच में शामिल होगा। और आर्टिकुलरी सिस्टम भी जो है आपका माउथ, लिप्स, नोज वगैरह को काउंट करता है। फोनेटरी सिस्टम में भी आपका गला आ जाता है। केवल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खाने के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये आपका फोनेटरी सिस्टम में, सॉरी, ऑर्गन ऑफ स्पीच में जो है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं आता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स कितने होते हैं इंग्लिश में, तो वो तो आप जानते ही हैं, 9 होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, किंग अशोका डैश फॉर ए लॉन्ग जर्नी। तो किंग अशोका सेट आउट फॉर ए लॉन्ग जर्नी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेट आउट आ जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और देयर आर डैश बर्ड्स ऑन द ट्री, तो देयर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और द टीचर, बहुत इजी इजी है। और द टीचर कैम, देखो इन, अप, ऑफ और इन सब के साथ ना, इसके बाद में ना फोर नहीं यूज होता है जल्दी से। ठीक है, आउट के साथ में फोर यूज होता है, आउट के बाद में ऑन भी लगता है और फोर भी लगता है, लेकिन इन सब के साथ जो है फोर बहुत ही ना के बराबर लगता है, नहीं लगता है। यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका द टीचर केम डैश द क्लास, तो केम टीचर जो है क्लास में आया, तो इनटू द क्लास हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक छोटा सा नोट राइट करना था आपको, इंग्लिश एज ए लिंग लैंग्वेज। यहाँ पर थोड़ा सा लिंग लैंग्वेज के लिए दे दिया है, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते थे। तीसरा जो क्वेश्चन है, नेम एनी 3 रीडिंग स्ट्रेटजीज, तो कौन कौन सा हो सकता है? प्रोजेक्ट वर्ड्स ऑन बोर्ड, ये आप एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। रिपीट एंड स्पीक स्ट्रेटेजी हो सकता है। यूज शॉर्ट वर्ड्स हो सकता है। टीच फोनिक्स हो सकता है। टीच ग्रामर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये रीडिंग में आ जाएंगे। इसमें से कोई भी एक को आप डिस्क्राइब अपनी मर्जी से एक दो लाइन लिख देते तो आपको पूरा नंबर मिल जाता। व्हाट इज स्कैनिंग, स्कैनिंग और स्कीमिंग मैंने बताया था, आते ही आते हैं। इसमें आपको स्कैनिंग जो है सिंपल है, ये स्कीमिंग का जस्ट उल्टा होता है। स्कीमिंग में हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड पूरे पैसेज को, लेकिन स्कैनिंग में हम केवल सर्च करते हैं उस वर्ड को जिसकी हमें आवश्यकता है। देखिए, स्कैनिंग इज सर्चिंग ए टेक्स्ट फॉर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। स्कीमिंग क्या होता है? सर्चिंग ऑफ टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को हम चाहते हैं, जिस वर्ड को हम चाहते हैं, केवल उसी को हम सर्च करते हैं। दिस इज अपोजिट ऑफ स्कीमिंग, स्कीमिंग का ये अपोजिट होता है। क्योंकि स्कीमिंग वेयर, स्कीमिंग में क्या होता है? स्कीमिंग वेयर ओनली वन जनरली ट्राइज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। और स्कीमिंग में क्या होता है? कोई भी जो है जनरली क्या करता है? अंडरस्टैंड करने के लिए जो टेक्स्ट को पढ़ता है, तो ये टेक्स्ट जो है पढ़ता है, वो स्कीमिंग होती है। और इसका अपोजिट होता है, दिस इज अपोजिट ऑफ स्कीमिंग। स्कैनिंग जो है अपोजिट होता है। और ये यूज होता है, ये किस लिए? व्हेन इट इज यूज, तो इट इज यूज्ड, स्कैनिंग इज यूज्ड टू सर्च ए या एनी नेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आपको लैंग्वेज लिख देना था। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिक्टेशन, डिस्क्राइब। डिक्टेशन क्या होता है? तो डिक्टेशन जानते ही हो, जो टीचर आपको डिक्टेट करके, यानी क्लास में कुछ पढ़ के बताता है और आप उसको नोट डाउन करते हो, वही डिक्टेशन कहलाता है। जब टीचर को आप देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है जिसको आप लिख रहे हो। तो डिक्टेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ट्रांसक्राइबिंग स्पोकन टेक्स्ट वन पर्सन, फॉर एग्जाम्पल द टीचर। जैसे कोई भी पर्सन जो है वो ट्रांसक्राइब कर रहा है, यानी कि स्पोकन वर्ड, उस स्पोकन टाइप में वो जो है लेटर को पढ़ रहा है और उसको तेजी से पढ़ रहा है, रीड आउट। ठीक है, डिटेक्ट कर रहा है। और ए पैसेज करे या टेक्स्ट करे फॉर अनदर पर्सन, और जो अनदर पर्सन है वो चाहे शिष्य हो, पीपल हो, वो क्या करे? उसको राइट डाउन करे अपने किसी भी जहां पर वो नोट करता है। तो यही आपका जो है डिक्टेशन होता है। आप अपने वर्ड्स में भी संभाल के लिख सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सम डिफेक्ट्स इन हैंड राइटिंग क्या हो सकती है? देखिए, हैंड राइटिंग का अलाइनमेंट खराब हो या थिकनेस क्वालिटी खराब हो, उसके अलावा जो है स्पेस इश्यू है, हैंड राइटिंग जो है आपने क्या करा, उसको साथ साथ मिला दिया, स्लांट लेटर्स लिख दिया, यानी टेढ़े टेढ़े लेटर्स लिखते हैं ना, इस तरह से लेटर्स लिखते हैं थोड़े टेढ़े टेढ़े, तो वो लेटर्स हो गए। और लेटर कनेक्टर्स जो है सही नहीं यूज़ किए गए, मिक्स कर दिए केसेस को या मिक्स कर दिए सेंटेंसेस को। और फंट जो है उसके शार्पनेस सही नहीं किए, फंट्स यूज सही नहीं किए। तो ये सारे के सारे और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, बहुत सारे डिफेक्ट्स
मिस्टेक्स होते हैं, हैंड राइटिंग आप भी जानते हो कि हम लिखते समय क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। और डिफाइन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन जो है वो नाउन के बारे में जो चीज़ें बताती हैं वही एडजेक्टिव कहलाता है। तो एन एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द नाउन। अब इसके फिर काइंड्स बता सकते थे, इसमें आपका क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और पोजेसिव आते हैं, ये सारे सारे आते हैं। इसमें से कोई भी 5 भी लिख देते तो चल जाता काम। नेक्स्ट जो है आपका 9वां क्वेश्चन तो बेहतरीन है, मैं बताऊंगा अभी। 8वां क्वेश्चन है नेम सम मटेरियल एड्स यूज्ड इन टीचिंग रीडिंग। रीडिंग सिखाने के लिए जो है आप क्या क्या सिखाते हैं, तो आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं। तो एक तो आपका ऑडियो विजुअल मिक्स ऐड होता है, एक विजुअल ऐड होता है और एक ऑडियो ऐड होता है। ये 3 ऐड होते हैं, तीनों ऐड को केवल नाम लिख देने थे और किसी भी एक ऐड को आपको समझा देना था अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे हिंदी में केवल आपको बताने के लिए लिखा है कि इसमें ये चीज़ें आती हैं और आप इसमें से समझा सकते थे। और इसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव वैकेबलरी। तो ये तो चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कभी कभी। और यहाँ पर जो है राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंस। तो एप्लीकेशन के लिए तो आप सिंपली टू द हेड मास्टर करके जो है लिख सकते थे। और ये पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंस यानी कि ऑफिस में सहायक कर्मी की आवश्यकता है, तो आप प्रिंसिपल को जो है कि एप्लीकेशन लिख रहे हैं। या फिर आप सबसे बेस्ट होता है ये वाला लिखना जिसमें आपका है इन सैनिटरी कंडीशन, जो कि आपको एक हेल्थ ऑफिसर को लिखना था। तो इसमें आप सीधा सीधा इन सैनिटरी कंडीशन के लिए जो हेल्थ ऑफिसर को एक लेटर लिख सकते थे। उस लेटर में सिंपल सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा क्या लिखना है, आप जो भी अपना पहले एड्रेस डाल देते, सपोज करिए आप डाल रहे हैं कोई भी एड्रेस डाल देते, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस डाल दीजिए, ठीक है, डीपीएस डाल दिया या फिर कोई भी स्कूल डाल दिया, ठीक है आपने, या फिर सॉरी स्कूल का नहीं है आपको, तो सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया है ना, तो एरिया जैसे आपने कोई भी डाल दिया, द्वारकाधीश डाल दिया या फिर आपका कोई भी लोकल एरिया, आपके अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते थे। और मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मोहल्ला नंबर या गली नंबर, मोहल्ला नंबर, ठीक है 45, और यहाँ पे डाल दिया इंदौर, ठीक है, और उसके बाद में डेट, ठीक है। डेट डालने के बाद में सीधा सीधा आप किसको लिखने हैं, हेल्थ ऑफिसर, तो यहाँ पे लिखते हैं हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद में नीचे किसके हैं, ये म्यूनसिपलिटी के है ना, तो यहाँ पे म्यूनसिपलिटी लिख देते हैं, क्योंकि हेल्थ ऑफिसर कहाँ का होता है, म्यूनसिपलिटी का होता है। उसके बाद में आपको क्या लिखना था, ये कहाँ का था, मान लीजिए कि ये इंदौर, आपने इंदौर है तो आप इंदौर के अगर अपना एड्रेस लिख रहे हैं तो ये भी इंदौर का ही होगा, ये भी इंदौर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो गया। अब डियर सर करके और बोल देते कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है जिसकी वजह से मच्छर मक्खियाँ जो है पनप रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं। कृपया उन कंडीशंस के बारे में एक बार जो है आप देखें। मैंने कई बार कंप्लेंट की लेकिन कोई भी अधिकारी ने इस बात को नहीं सुना, और आपसे अनुरोध है कि कृपया आप हमारे इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। आपसे ये अनुरोध रहेगा और हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच करके लिख देते, बस इतना ही सा ही लिखना था, आराम से आपका आंसर हो जाता। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को आंसर्स मिलने होंगे, साथ ही साथ पेपर भी समझ में आया होगा। मैं कहूँगा ईजी पेपर था। ईजी पेपर मतलब कि जो कंडीशंस आपने सोची थी कि ऐसा पेपर आएगा वैसा पेपर आया, कुछ नहीं, बहुत ईजी पेपर आ चुका है। तो आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत बेहतरीन गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।